शांति। आज की मुरली की तारीख है 23। शिव भगवानु वाच। मीठे बच्चे बाप की श्रीमत पर चलने से ऊंच बनेंगे। रावण की मत पर चलने से सारी इज्जत ही मिट्टी में मिल जाएगी। प्रश्न है, ईश्वरीय बर्थ राइट लेने वाले वारिस बच्चों की निशानी सुनाओ। बाबा का जवाब, ऐसे वारिस बच्चे पहली पॉइंट बाप को पूरा फॉलो करते हुए चलेंगे। दूसरी पॉइंट, शूद्र के संग से बहुत संभाल रखेंगे। कभी उनके संग में आकर बाप की श्रीमत में अपनी मनमत मिक्स नहीं करेंगे। तीसरी पॉइंट, अपना सच्चा पोता मेल बाप को सुनाएंगे। चौथी पॉइंट, एक दो को सावधान करते उन्नति को पाते रहेंगे। पांचवी पॉइंट, कभी भी बाप का हाथ छोड़ने का संकल्प भी नहीं करेंगे। आज का गीत है, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चों ने ये गीत सुना। जगत अम्बा कामधेनु का वर्णन तो है ही, यह महिमा है जगत अम्बा की। वास्तव में गुप्त रूप में तो यह ब्रह्मपुत्रा नदी भी है। गाया भी जाता है, तुम मात पिता। शिव बाबा ब्रह्मा के मुख कमल से बच्चे पैदा करते हैं, तो यह माता हो गई ना। यह गुह्य बातें, यह बातें शास्त्रों में नहीं है। बाबा ने समझाया है, शास्त्र है भक्ति मार्ग की सामग्री। बाप बैठ सब शास्त्रों का सार भी समझाते हैं। ऐसे नहीं कि गीता पर समझाते हैं, नहीं। बाप तो खुद ही ज्ञान का सागर है। भले गीता भागवत आदि पढ़ा हुआ है। शिव बाबा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे ये सब पढ़ा हुआ है, नहीं। वह तो है नॉलेजफुल। कहते मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। सृष्टि के आदि मध्य अंत का मेरे में नॉलेज है। बाप कहते मैं इसका वर्णन करता हूँ इस ब्रह्मा द्वारा, फिर यह वर्णन प्रायलोक हो जाएगा। यह सच्ची गीता जो अभी तुम बनाते हो वो भी तो हाथ में नहीं आएगी। गीता आदि तो भक्ति मार्ग के शास्त्र है, वही फिर निकलेंगे। इन शास्त्र आदि पढ़ने से किसको सद्गति नहीं मिलती। तुम जानते हो, ये जो भी एक्टर है पहले सब बिगर शरीर मुक्ति धाम में थे, फिर यह आकर शरीर धारण कर पाठ बजाते हैं। वो भी आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है। यह सृष्टि का चक्र भी एक है, इसका रचिता भी एक है। एक ही सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। यह अविनाशी बनी बनाया ड्रामा। सतयुग में देवी देवताओं का राज्य था, अभी तुम फिर से बन रहे हो। परमपिता परमात्मा पहले ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण सृष्टि की रचना रचते हैं। पहले नई सृष्टि है संगम की। पुराना और नया। ब्राह्मण है चोटी, पैर और चोटी, इसको संगम कहते हैं ना। तुम ब्राह्मण बाप के साथ विश्व की रूहानी सेवा करते हो। बाप भी रूहों की सेवा सर्विस करते हैं, तुम भी रूहों की सर्विस करते हो ना। अर्थात जो तमो प्रधान बन गए उनको सतो प्रधान बनाते हो। तो बाप की श्रीमत पर चलने वाले ही
ऊंचते ऊंच पद पाएंगे। बच्चों को श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनना है। तुम बच्चे जानते हो हम सो देवी देवता सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, फिर माया ने हमारी इज्जत ले ली, पूज्य से पुजारी पतित बना दिया। श्रीमत से मनुष्य श्रेष्ठ बन जाते, फिर रावण की मत से सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। अब फिर शिव बाबा की मत पर चलने से नई दुनिया में देवता बनेंगे। कदम कदम श्रीमत पर चलना है। गांधी जी भी नया भारत नया राज्य चाहते थे, परंतु नई दुनिया तो सतयुग को कहा जाता है। या तो दिन प्रतिदिन दुख बढ़ता ही जाता है। बाबा कहते हैं दुख बढ़ना ही है, तब तो मैं आता हूँ। मैं अपने वायदे अनुसार फिर से आकर सज राजयोग सिखाता हूँ। शास्त्र तो बाद में बनते हैं ना, ये गीता आदि भी वही बनेंगे। अब इस विना ज्वाला में सब खत्म होगा। तुम इस चक्रों को जानते हो, तुम बच्चों को स्कूल में जाकर समझाना है। तुम्हारी हद की हिस्ट्री जागरूपी, इसको कोई वर्ल्ड की हिस्ट्री जागरूपी नहीं कहेंगे। बच्चों को तो बेहद की हिस्ट्री जागरूपी सिखलानी चाहिए, तब तो उच्च पद पा सकेंगे। हद की हिस्ट्री जागरूपी से हद का पद मिलता है, और ये बेहद की, इसमें तीनों लोगों का ज्ञान आ जाता है। आदि में निराकारी दुनिया में बहुत आत्माएं रहती है, अंत में फिर सभी आत्माएं नीचे आती है। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर का पाठ भी अभी है। यह तुम उन्हों से पूछ सकते हो कि तुम जानते हो सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर क्या हुआ? क्या त्रेता के अंत तक एक ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था? कितना समय राज्य किया और कितना एरिया पर? अभी तो आसमान जमीन में भी पार्टीशन हो गया। वह ये बातें होती नहीं। वह भारत में बेहद का राज्य चलता, अभी तो कितने टुकड़े हो गए। ये सब मिलकर एक ही हो, सो हो नहीं सकता। अब बाप वेद की श्री जागरूपी सुनाते हैं। 84 के चक्र में वर्ल्ड की श्री जागरूपी आ जाती है, फिर साथ में पवित्रता भी चाहिए। अभी तो नो प्योरिटी नो पीस नो पासपटी है। मनुष्य समझते हैं सन्यासी के पास जाने से शांति मिलती है। बाबा कहते शांति तो तुम्हारे गले का हार है। वास्तव में हम आत्मा का स्वधर्म ही शांत है। आत्मा कहाँ की रहने वाली है? तो कहेंगे निर्वाण धाम की। जब आत्मा का स्वधर्म ही शांत है तो गुरु आदि से क्या शांति मिलेगी? अशांत करने वाली है माया। जब श्रीमत से इस माया पर जीत प्राप्त करे, तब सतयुग में पवित्रता सुख शांति का वर्षा पाएंगे। वह कोई ऐसे नहीं कहेंगे मैं अशांत हूँ, मेरे मन को शांति चाहिए। भारत में पवित्रता सुख शांति थी। अभी तुम शूद्र से बदल ब्राह्मण बने हो। इस समय भारतवासी को ये भी पता नहीं हम किस धर्म के हैं, हमारा धर्म किसने और कब रचा। आदि सनातन देवी देवता धर्म का किसी को पता नहीं। आर्य और अनआर्य देवताओं को भगवान भगवती कहते हैं, क्योंकि भगवान ने खुद स्वर्ग की स्थापना की है, परंतु उन्हों का नाम फिर देवी देवता है। भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म है, न कि हिंदू। यह बाप सारी बातें समझा रहे हैं। ये भी तुम बच्चों के बुद्धि में नंबरवार बैठता है। बहुत बच्चे हैं
जो शिव बाबा को हफ्ते में एक ही बार मुश्किल याद करते हैं। संग साथ न होने कारण याद भूल जाती है। इसमें तो संग चाहिए ब्राह्मणों का, जो एक दो को सावधान करते रहे। शूद्र का संग होगा तो कुछ असर जरूर पड़ेगा। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए फॉलो करना चाहिए। धंधे दोरी में रहते बाप को सच लिखे, बाबा हम व्यवहार में रहते, फैक्ट्री आदि में रहते, कितना याद में रहे। अपना अपना याद का चार्ट भेजना चाहिए, तो बाबा भी समझे यह अच्छा पुरुषार्थी है। या तो कई बाप दादा को पत्र भी नहीं लिखते हैं। बाबा समझते कोई सतो प्रधान पुरुषार्थ करता है, कोई रजो कोई तमो। तमो पुरुषार्थी जो होगा वह सूर्यवंशी के पास जाकर नौकरी करेगा। साहूकार प्रजा के आगे जाकर नौकर बनेगा। इससे भी पद कम उसका होता जो बाप के बनकर ऐश्वर्यवंत, सुनंती, कतंती, भागंती, देवंती। उनकी दुर्गति सबसे बुरी होती है। बाप का पूरा वर्षा लेना है तो पोता मेल भेजे, तब बाप रिजल्ट देगा। पूरा पुरुषार्थ नहीं करते तो माया एकदम कच्चा खा जाती। इसीलिए बाबा कहते संग बहुत जरूरी है। संग होगा तो समझेंगे हम ईश्वरीय कुल के हैं। बाबा समझाते स्त्री पुरुष साथ में रहो, अगर आग लग गई तो खलास हो जाएंगे। बाबा के ढेर बच्चे हैं ना, आएंगे भी और मरेंगे भी। ईश्वरीय बर्थडे आसुरी बर्थडे से ऊंचा है। आजकल आसुरी बर्थडे बहुत मनाते रहते हैं। उनको कैंसल कर ईश्वरी बर्थडे मनाना शुरू करना चाहिए तो पक्का हो जाए। बाबा राय देते पुराना बर्थडे मनाना कैंसल कर नया मनाओ। आजकल शादी का बर्थडे भी मनाते हैं, वो भी कैंसल कर देना चाहिए। चेंज आनी चाहिए। बाबा सिक्की लदे बच्चों को कहते ये कोई नई बात नहीं है। तुम अनेक बार राज्य भाग्य गवाते हो और लेते भी हो। कलब कलब बाप के पास एक जन्म सेटिस्फाई कर 21 जन्म का सुख का वर्षा पाया, तो क्यों न हम पवित्र बनेंगे। बाबा हम आपकी श्रीमत पर चलेंगे। आधा कल्प आसुरी मत पर चले हैं, तो यह बहुत खबरदारी रखनी चाहिए। बड़ा भारी वर्षा है, बात मत पूछो। स्कूल में इम्तिहान में पास होते हैं तो मुंह पीला हो जाता, नापास हो जाते तो मुंह पीला हो जाता है। यह भी बहुत सजा खानी पड़ती है। बाबा साक्षात्कार भी कराते हैं। हम खुद तुमको पढ़ाते थे और कहते थे श्रीमत पर चलो, फिर भी नहीं माना। कितना गुनाह किया, 100 गुना दंड देते हैं, क्योंकि बाप की सर्विस में विघ्न भी तो डालते हैं, बाबा की निंदा भी कराते हैं। श्रीमत पर चलने वाला सदा मीठा होगा। किस पर क्रोध किया तो समझो आसुरी मत। कोई समझते बाबा ने सभा में हमारी इज्जत ली, सबके आगे सुनाया। अरे वेद का बाप सबकी इज्जत बढ़ाता है। बाप को कितने ढेर बच्चे हैं, एको को छिपाकर समझाएंगे क्या। बाप तो सबके सामने कह देते हैं। बाबा की श्रीमत से श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनेंगे। अपनी मत पर चलेंगे तो गिर पड़ेंगे, गिरते गिरते मर पड़ते हैं। या तो चिंताओं की चिता है, या तो बाप ले जाता है जा चिंता का नाम नहीं, तो श्रीमत पर चलना पड़े। फिर जो चाहे सो बनो। लक्ष्मी को वरने की हिम्मत तो चाहिए ना। अपना मुंह आईने में देखना चाहिए।
हम कहाँ तक लायक बने। जहाँ तक जीना है तब तक नॉलेज लेते रहना है। जगत अम्बा के तुम बच्चे हो ना, जो मम्मा की महिमा सो तुम बच्चों की। जगत अम्बा फिर मुख्य हो जाती है। 16,108 की माला है। रुद्र यज्ञ जब रचते हैं तो लाख शालिग्राम और एक शिव का चित्र भी बनाते हैं, तो जरूर वो सब मददगार होगे ना। तुम हो रूहानी यात्रा वाले, ब्रह्मा मुख वंशावली, संगम योगी ब्राह्मण। परमपिता परमात्मा द्वारा नई रचना रचते हैं, धर्म के बच्चे बनते हैं। तुम शूद्र धर्म के बदल आकर ब्रह्मा मुख वंशावली बनते हो। माया बड़ी दुश्मन है, योग लगाने नहीं देती है। बाबा कहते ऐसा कभी नहीं कहना कि हमको योग में बिठाओ। एक जगह बैठ योग लगाने की आदत हो जाएगी तो फिर चलते फिरते योग नहीं लगेगा। कहेंगे हम दीदियों के पास जाकर योग में बैठेंगे। बाप तो कहते हैं चलते फिरते बाप और वर्षे को याद करो। बस ये गीता सुनाने वाले ऐसा कह न सके। ये बाप ही कहते हैं माँ में कम याद करो। स्वर्ग का भी तुमने साक्षात्कार किया। बाबा अभी जास्ती कराते नहीं तो नए लोग समझते ये जादू है। गीत था मम्मा की महिमा का। मम्मा तो ये ब्रह्मा भी है, परंतु माताओं को संभालने के लिए जगदम्बा को मुकर्रर किया। ड्रामा में नोंद है ना, सभी से तीखी भी है। उनकी मुरली बड़ी रसीली है। तुम बच्चे जानते हो यह श्री कृष्ण प्रिंस से अब बेगर बन गया। श्री कृष्ण का चित्र देखो, बता तुमने क्या कर्म किया जो स्वर्ग का प्रिंस बना। जरूर आगे जन्म में राजयोग सीखा होगा। जरूर बाप ही स्वर्ग का रचयिता है, उसने सिखाया होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाप की सर्विस में विघ्न रूप नहीं बनना। श्रीमत पर चल बहुत मीठा बनना है। किसी पर भी क्रोध नहीं करना। दूसरी पॉइंट है, माया से बचने के लिए संग की बहुत संभाल करनी है। शूद्रों का संग नहीं करना है। बाप को अपना सच्चा पोतामेल देना है। ईश्वरीय बर्थडे मनाना है, आसुरी नहीं। आज का वरदान, बाप दादा के स्नेह के रिटर्न में समान बनने वाले तपस्वी मूर्त भव। समय की परिस्थितियों के प्रमाण स्व की उन्नति व तीव्र गति से सेवा करने तथा बाप दादा के स्नेह का रिटर्न देने के लिए वर्तमान समय तपस्या की अति आवश्यकता है। बाप से बच्चों का प्यार है, लेकिन बाप दादा प्यार के रिटर्न स्वरूप में बच्चों को आप समान देखना चाहते हैं। समान बनने के लिए तपस्वी मूर्त बनो। इसके लिए चारों ओर के किनारे छोड़ बेहद के वैरागी बनो। किनारों को सारा नहीं बनाओ। स्लोगन, शीतल बन
दूसरों को शीतल दृष्टि से निहाल करने वाले शीतला योगी बनो।